आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बैलेंस शीट शब्द को लेकर करने जा रहे हैं और इस बैलेंस शीट को हम देखिए आर्थिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर कुछ विशेष स्थितियों से जुड़ते हुए इन सभी पहलुओं पर तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक, कुछ युक्तिपूर्वक उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर कुछ विश्लेषण करेंगे ताकि कि हमारे जीवन की जो एक कर्मश्य की स्थितियां हैं, कारण शरीर के जो एक संस्कारों की स्थितियां हैं, या यूं कहो कि आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर आपके हमारे मिले हुए जीवन की क्या क्या स्थितियां मरते दम तक बनती जाती है, क्योंकि मरते समय जैसी जैसी स्थितियां हो जाती हैं, उन बनी हुई स्थितियों के आधार पे ही अगली स्थिति यानी कि स्थूल शरीर के मरने के बाद की अगली जोनी को हो, अगला शरीर को हो, क्योंकि भौतिक जगत में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। उस 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो तामसी निंदनीय कष्टमयी जोनियां हैं, नीचे की जोनियां हैं। इनको कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए नारकीय जोनि भी कहा जाता है। और इसी तरह मनुष्य से ऊपर की 3,99,999 इन ऊपर की जोनियों में देखिए विशेष प्रकार के सुखों को भोगा जाता है, और मनुष्य से नीचे की जोनियों में एक विशेष प्रकार की अलग अलग जोनियों के अनुसार कुछ दुखमय स्थितियां होती हैं। अब दुखमय स्थितियों में आपको में पीड़ा नहीं हो, इसलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत स्थिति में रखा है। अब देखिए ना, वृक्ष तो चल फिर भी नहीं सकते। वृक्ष, वनस्पति जो आपका मेरा भोजन है, उन जोनियों के सभी जीवों को एक विशेष, या यूं को कि 99.99% वो सोए हुए हैं, चेत हैं। अचेत का अभिप्राय देखिए, उनको उस जीवन में जो प्रतिकूलताएं हैं, पीड़ा की स्थितियां हैं, उनका बोध नहीं होता। अब देखिए ना, आप वृक्ष पे फलों को तोड़ते हैं। अब बच्चे तो कभी कभी चलते फिरते ही देखिए पौधों को उखाड़ देते हैं, कुछ पत्तियां तोड़ दी। अब वनस्पति जोनी तो जहां उनका जन्म होता है, उगती हैं, जन्म होता है, कोई भी परिस्थिति देखिए पृथ्वी से ऊपर की स्थितियों पर आप देखते ही हो, वे सभी जोनियों की, यानी कि वनस्पति जोनी चल फिर नहीं सकती। अब देखिए ना, आप और हम तो चलते फिरते हैं, कि हमारी तो देखिए दो टांगे हैं जिनके फलस्वरूप आप और हम चलते फिरते हैं। अब पशुओं की तो देखिए चार टांगे, उनके हाथ नहीं है। तो ये एक नकारात्मक स्थिति है, दुखमय स्थितियां हैं। पशुओं से नीचे की क्या है? पक्षी। देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों में 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, जो आपका मेरा भोजन है, आहार है। देखिए आपके मेरे रसोई में कितनी ही सब्जियां आप प्रतिदिन बनाते हो, खरीद कर लाते हो, जो वो सब जोनियां हैं। कितने आप फल खाते हो, वो सब जोनियां हैं। और भी आपके हरे मिर्च मसाले, गेहूं चावल, ये जितने भी देखिए स्थितियां हैं, ये भी तो वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है। 9 लाख तरह के जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, 10 लाख तरह के ये हैं, और 30 लाख तरह के पशु हैं। ये कुल मिला के 80 लाख हो जाते हैं।
इन सभी योनियों के जीवों को परमात्मा ने क्रमशः अचेत इसीलिए रखा है ताकि उनको पीड़ा नहीं हो। अब नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है? जब आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक बैलेंस शीट है। देखिए, आध्यात्मिक बैलेंस शीट का मतलब क्या है? देखिए, आर्थिक बैलेंस शीट का अभिप्राय तो आपका हमारा वर्तमान जीवन से है। आर्थिक बैलेंस शीट का अभिप्राय अक्सर देखिए, जब आप कोई व्यापार करते हो, तो सदा ही आपकी हमारी एक लाभदायक स्थितियाँ बनाए रखने के लिए प्रयास होते हैं। आजकल तो देखिए कुछ शेयर बाज़ार की स्थितियाँ भी हैं। अब शेयर बाज़ार में आप उसी कंपनी का ही शेयर खरीदते हो ना, जिस कंपनी के शेयर यानी कि उसकी बैलेंस शीट में लाभ ही लाभ हो। कुछ और भी स्थितियाँ देखी जाती यानी कि यहाँ पर हम आर्थिक स्तर पर तो अपने बैलेंस शीट में लाभदायक स्थितियाँ बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। कभी-कभी इन प्रयासों में पर हम कुछ अनीतिगत कार्य भी कर जाते हैं, कानून का उल्लंघन भी कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी कर जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि भौतिक स्तर पर हम अपनी बैलेंस शीट को यानी कि लाभदायक स्थितियां बनाने के लिए आपके हमारे प्रयास निरंतर बने रहते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में पर हम किसी भी देश के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी स्तर पर भौतिक स्तर पर आपका हमारा शिक्षा हो, लेकिन कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। हम सभी भाई बहन सुख चाहते हैं। सुख चाहना हमारा एक स्वभाव है। यहाँ सुख का अभिप्राय परम सुख से है। पर हम ऐसा सुख भी नहीं चाहते जिसमें दुख मिश्रित हो और दुख रहित सुख इस भौतिक माया में तकनीकी रूप से तो है ही नहीं, क्योंकि दुख रहित सुख को ही परम सुख कहा जाता है और परम सुख को ही आनंद का एक नाम शास्त्रों में समझाया गया है। और आनंद परमात्मा का एक दिव्य गुण है। परमात्मा की सत्ता को आनंद स्वरूप समझा गया है, माना गया है। आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता होते हुए उसका परमात्मा से एक सजातीय संबंध बना रहता है। उस सजातीय संबंध के अंतर्गत आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए, अक्सर जब हम कहते हैं ना कि मायातीत की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको में अपनी एक बैलेंस शीट कहो। बैलेंस शीट का अभिप्राय देखिए, विभिन्न अर्थों में आप समझ ही सकते हो कि आध्यात्मिक उन्नति करते हुए देखिए, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर भी चर्चा रखी है। और विशेष रूप से देखिए, जब आप सकाम भाव से कर्म करते हो तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी-जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, वो वैसा-वैसा आपका मतलब कर्मशय बनता है, कर्मशय से संबंधित संस्कार बनते हैं और उसके आधार पे ही यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी-जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, उन बनी हुई स्थितियों के आधार पे ही आपको में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में आपको में सुख की अनुभूति होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको में दुख की अनुभूति होती है। और दुख वहां पर हम कभी नहीं चाहते। कोई पशु भी दुख नहीं चाहता। देखिए, इन सभी स्थितियों को साधारण परिस्थितियों में तो आप पर हम बात समझते ही हैं। यानी कि सुख दुख की परिस्थितियां तो जो भी बनेगी, वो तो कर्मश्य को हो, बैलेंस शीट को हो, संस्कारों की स्थितियां को हो। इसलिए आज हमने देखिए बैलेंस शीट शब्द को ही एक विशेष महत्व देते हुए उसको आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक अन्य रूप से एक विशेष स्तर पर
एक संबोधित किया है, उन परिस्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना। क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये दोनों प्रकार की बैलेंस शीट बनती है, बिगड़ती है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए, नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है? जब आपकी हमारी बैलेंस शीट, कर्मश्य की स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, इस मनुष्य जीवन के मरते समय जैसी-जैसी स्थितियाँ आपके हमारे कार्य शरीर में कर्मश्य की, संस्कारों की होती है, उसके आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, इसको हमने एक विस्तार से पौने 3 घंटे की वो वीडियो थी, उस पर हमने विस्तार से विभिन्न स्थितियों का एक उल्लेख रखा था, उन पर चर्चा रखी थी, ताकि आपकी हमारी जो एक बैलेंस शीट है, वो बिगड़ने ना पाए। क्योंकि बिगड़ी हुई बैलेंस शीट, देखिए साधारण परिस्थितियों में तो किसी भी मनुष्य की मृत्यु पे 2 शब्द स्वर्गवास अक्सर बोल दिए जाते हैं। लेकिन उन बोले गए शब्दों के आधार पे देखिए अगली जोनी का निर्धारण नहीं होता। निर्धारण का आधार वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कारण शरीर में बनी हुई कर्माशय संस्कारों की स्थितियों के आधार पे होता है। और शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब संचित कर्मों में उन कर्मों की स्थितियां कम से कम 50-51% की होती है। यदि ये स्थितियां अधिक हैं तो और अच्छी बात है। यदि ये स्थितियां कमजोर हो जाती हैं, 49% रह जाती हैं, 45 रह जाती हैं, 40 रह जाती हैं, 30 रह जाती हैं, 20 रह जाती हैं, कहीं भी देखिए आप बात की गहराई को समझ सकते हो। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब पुण्य कर्मों का क्रमशः घटता है, तो निश्चित रूप से पाप कर्मों का क्रमशः बड़ा होगा। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार जाता है, और सूर्य का प्रकाश हटता है तो अंधकार आ जाता है। देखिए, स्थितियों के कुछ उदाहरणों से बात की गंभीरता को समझना चाहिए। आप पर हम स्थूल शरीर के स्तर पर जैसा-जैसा कर्म करते हैं, देखिए कर्मों में देखिए कानून का पालन करने की स्थितियाँ भी आ जाती हैं, शास्त्र सम्मत स्थितियाँ भी आती हैं। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियाँ जिन पर हम लगभग प्रतिदिन ही कहीं न कहीं कुछ चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा है, वो कर्मों की स्थितियों के आधार पे कहते हैं। यदि आप बिना कृत किए कर्म करते हो, या फल खाते हो, कि कोई भी क्रिया फल पाने के लिए ही होती है। फल कहो, सुख को, अनुकूल परिस्थिति सब एक ही अर्थों में ली जाती है। यदि आप बिना कृत के फल खाते हो, तो देखिए फल तो प्रकृति की व्यवस्था में निश्चित है। यदि आपने कृत नहीं की, कर्म नहीं किया और फल खा लिया, तो इसका अभिप्राय यही है कि वो फल आपका नहीं है, वो किसी दूसरे का है। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना, यातायात के नियमों का पालन करो। अपनी हरी बत्ती होने पे ही चलो। दूसरों की हरी बत्ती का स्वागत करो, सम्मान करो।
यानी कि उस समय विशेष में आपकी लाल बत्ती है तो आप रुको। यदि आप रुकते नहीं और उस दूसरे की हरी बत्ती को खाते हो, यानी कि जब आप भागते हो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करते हो। दूसरों की हरी बत्ती का लाभ उठाते हो, यानी कि छीनते हो, तो तभी तो आपका मेरा चिल्लाने कटता है। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में भी आपके हमारे चालान कटते रहते। जितने अंश में यहाँ के चालान का भुगतान आप कर देते हो, उतने अंश में प्रकृति आपको छोड़ देती है। कभी-कभी आप कुछ किंतु-परंतु की स्थितियों में यहाँ के अपराध से बच भी जाओ, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य किए गए अपराध से कहो, पाप कर्मों से कहो, बच नहीं पाए। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय, दंडमयी योनियाँ हैं, ये स्पष्ट को हमें संकेत देते हैं, इशारा करते हैं कि मनुष्य जीवन में ही देखिए कर्म योनि तो मनुष्य योनि को सर हम इसको परीक्षा योनि से भी जोड़ देते हैं। अब परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में आप जो-जो लिख कर आते हो, उन्हीं लिखे गए उत्तरों के आधार पे ही आपको नंबर मिलते हैं, परिणाम आते हैं। तो ये जो नई जोनी भी आपका हमारा एक परिणाम है और मिली हुई जोनी में भी आपके हमारी जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वो भी तो एक फल है। कर्म होने के बाद फल आना निश्चित है, इसलिए हम अक्सर बार बार कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों का आप और हम यानी कि सुखों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, दुखों का आप और हम त्याग कर नहीं सकते। देखिए, आपको सरकार द्वारा कुछ पुरस्कार दिया जाता है, तो आप लेने से मना कर सकते हो, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियाँ, सुख, ये सब पुरस्कार के रूप। और जब कभी किसी अपराध के कारण आपको में कोई दंडित किया जाता है, दंड मिलता है, तो आप ये कहकर बच नहीं सकते कि मुझे नहीं भोगना। न्यायालय द्वारा जब अपराधी को उसको सजा सुना दी जाती है, तो वो भाग नहीं सकता। ठीक इसी तरह मनुष्य से नीचे की जोनियाँ, ये परतंत्र जोनियाँ, ये बिगड़ी हुई बैलेंस शीट के कारण ही देखिए अब उनको पकड़ कर सजा मिल रही है। जैसे जेल में देखिए उन कैदियों को, उन अपराधियों को विभिन्न प्रकार की यातनाएँ कहो, जो भी देखिए जेल की स्थितियाँ होती हैं, वो दुखदायी स्थितियाँ। किसी भी मनुष्य को जब एक कमरे में किसी कारणवश बंद कर दिया जाए, कभी-कभी कहते हैं ना, हाउस अरेस्ट कर दिया गया उसको। देखिए, आप साधारण परिस्थितियों में घर पे चाहे 24 घंटे बैठे रहो, कोई दुःख नहीं होता। लेकिन जब आपको हाउस अरेस्ट करके बाहर निकलने से रोक दिया जाता है, तो फिर आपको में एक तन के स्तर पर कहो, मन के स्तर पर एक दुःख होता है कि ये सभी परिस्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जो भी क्रिया करते हैं, वो कानून के अंतर्गत देखिए आप कानून का पालन करते हो। देखिए, हरी बत्ती पे चलने से आपका हमारा कोई चालान नहीं करता। आप जब लाल बत्ती पे चलते हो, दूसरों को विघ्न उत्पन्न करते हो, तभी तो कहता हूँ एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन। इसी व्यवस्था को ही एक पालन करने की स्थिति को हो, कर्तव्य पालन की स्थितियाँ, इसको हम धर्म से जोड़ते हैं। धर्म के अंतर्गत क्या है कि आप एक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी कर्तव्यों को निभाते हो, जिसके फलस्वरूप आप भी सुखदायी जीवन व्यतीत करते हो और दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती है। अब दूसरों की हरी बत्ती है तो उनका अधिकार है। जब आपकी हरी बत्ती होगी तो आपका अधिकार है।
आपके अधिकार की रक्षा तभी होती है ना जब दूसरे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो अब दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। इसी कर्तव्य पालन की स्थिति को ही आप धर्म से जोड़िए। भले ही धर्म को देखिए पूजा-पाठ की कुछ सात्विक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन वो तो बहुत ही एक सीमित अर्थों में है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, यानी कि अपने जीवन में देखिए मनुष्य योनि तो कर्म योनि के साथ-साथ साधना योनि का एक अवसर है। यानी कि मनुष्य जीवन में ही आप ये जन्म-मरण के बंधन जो 84 लाख प्रकार की योनियों के हैं, क्योंकि इस जगत को तो देखिए तुखल्य कहा गया कि हमारे जीवन में सुख आते हैं, लेकिन अल्पकालिक होते हैं और ये जो दुःख आते हैं, ये तो दीर्घकालिक होते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ पर ज्ञान उपदेश देते हुए इस जगत को ही दुःखालय नाम से संबोधित किया। जब दुःखालय नाम से संबोधित किया तो इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुःख बने रहते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी त्रिविध ताप, 3 प्रकार के दुःख कहो, ताप कहो, तुम्हारे जीवन में बने रहते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। मनुष्य जीवन के महत्व को समझिए। ये आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है। यानी कि आध्यात्मिक बैलेंस शीट आपको में सुधारनी। ये सुधरेगी कब? जब आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने जो एक संस्कारों की स्थितियाँ हैं, कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने की स्थितियाँ हैं, उस दिशा की ओर अग्रसर होते हो। आपकी जैसी-जैसी बैलेंस शीट बनती जाती है, पर्सन बैलेंस शीट बनती है। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन रहे हो। इस स्थिति विशेष में हम दोनों की ही, आप सभी की, हम की बैलेंस शीट बनती रहती है। इसमें कभी भी कोई देखिए कुछ रुकावट नहीं आती और आप और हम तो देखिए या तो आर्थिक रूप से आर्थिक का अभिप्राय देखिए माया से लो, प्रकृति से लो, संसारी एक वैभव देखिए आप और हम जो बच्चों को भी प्ले स्कूल भेजते हैं, फिर प्राइमरी कक्षा, फिर स्कूल की, कॉलेज की, बड़े-बड़े संस्थानों की। जीवन के जो आप और हम 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं किस लिए? अपनी आर्थिक बैलेंस शीट में लाभ लाने के लिए, धन कमाने के लिए। जो 4 पुरुषार्थ है ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए इन 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे विशेष रूप से सत्वगुण से जोड़ते हैं। अर्थ को, धन को, पदार्थ को एक ही बात है, ये तामसिक स्थिति है। हमारा शरीर भी देखिए तामसिक पदार्थों का ही बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके पीछे के जो 5 भोग्य विषय हैं, सूक्ष्म भूत हैं, वो भी तामसिक हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनका सजातीय संबंध है। देखिए कार्य कारण का संबंध आप और हम समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों द्वारा समझाया गया है कि मनुष्य जीवन पाकर आध्यात्मिक उन्नति करो। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ही ये है कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाओ और शुभ संस्कार कोई 2, 4, 5 मिनट में बन नहीं जाते। ये निरंतर एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर चलना होता है, अपना जीवन लगाना होता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन को उस आध्यात्मिक उन्नति यानी कि आध्यात्मिक बैलेंस शीट में सुधार लाने के लिए, सुधार का अभिप्राय लाभ लाने के लिए। लाभ का मतलब शुभ संस्कार बनाने से है। शुभ संस्कार बनाने से ही कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं, क्रमशः कमजोर होते हैं।
वो समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में उन्हीं को ही दग्ध बीज करने की एक प्रक्रिया बताई है। क्योंकि वो जो कारण शरीर में बुरे संस्कार तामसी राशि है, भले ही राशि संस्कारों को देखिए बुराई से ना भी जोड़ा जाए, लेकिन वो अच्छाई में भी नहीं गिने जाते। अच्छाई का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है और बुराई का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से है। ये राशि स्थितियां लगभग जीरो के बराबर है, या यूं कहो कि तामसिक स्थितियां माइनस की और सात्विक स्थितियां प्लस की स्थितियां हैं। जो आप बैलेंस शीट में लाभ लाने का मतलब क्या है? सात्विक स्थितियां। नुकसानदायक स्थितियों का मतलब हानिकारक स्थितियां, वो तामसिक स्थितियां हैं। राशि स्थितियां तो देखिए मात्र जीरो है, खाया पिया बराबर। और राशि स्थितियां और तामसिक स्थितियां लगभग एक ही थाली में, एक ही संसार की स्थितियां हैं। शास्त्रों में कहा गया ये तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक, मुक्तिदायक केवल और केवल सतोगुण है। सतोगुण का संग होना ही सत्संग की स्थितियां है। सत्संग की स्थितियां ही लाभदायक स्थितियां हैं। ये मनुष्य जीवन पाकर आपको मैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए गुरु की सम्मुखता बनानी है। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी आत्म स्वरूप स्थिति को पहचानना है। यदि इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो निश्चित रूप से कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में लाभ दिखता नहीं है, शुभ संस्कार बनते नहीं है। इन सभी स्थितियों को ही आप और हम ज्ञान पूर्वक आपको में समझना चाहिए। ये आध्यात्मिक उन्नति को हो, बैलेंस शीट की स्थितियों में सुधार लाना को, ये केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। मनुष्य योनि को ही कर्म योनि, साधना योनि का एक अवसर से जोड़ा गया है। जब आप और हम अवसर का लाभ नहीं उठाते, बैलेंस शीट में लाभ नहीं लाते, तो निश्चित रूप से कि हमारे जीवन की ये एक असफलता है। असफल स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि देखिए जब खिलाड़ी मैच खेल खेलता हुआ अवसर का जब लाभ नहीं उठाता तो अब वो मैच हार जाता है। आप क्रिकेट का मैच देखो, आप 1-2 बार कैच छोड़ दो तो अक्सर वो वाले मैच हार हार दिए जाते। क्यों हार जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपने अवसर का लाभ उठाया, आपने खिलाड़ी को आउट नहीं किया। इसी तरह देखिए हॉकी का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, आपको गोल दागने का जब अवसर मिला तो आप चूक गए। और यही स्थितियाँ, इन उदाहरणों से आप अपने जीवन में समझो, आपको में मनुष्य योनि मिली है। ये मौज-मस्ती, खेल-तमाशे, मनोरंजन की स्थितियों में आप और हम जो दिन भर अपना समय एक व्यर्थ करते हैं। कभी-कभी आप देखोगे ना, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में देखिए लोग पार्कों में बैठे हुए 60, 70, 75 वर्ष की आयु के भी लोग ताश खेलते हैं। पूछने पे सर एक ही जवाब होता है कि टाइम पास हो रहा है। देखिए मनुष्य योनि पाकर यदि के हमारे कुछ उत्तर इस शब्दों में है कि टाइम पास हो रहा है, तो देखिए आपकी हमारी आयु हर्षण घटती जा रही है। मिला हुआ अवसर आपका हमारा बेकार जा रहा है। बैलेंस शीट में जितना आप लाभ कमा सकते हो, हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। जितना अधिक आप परमात्मा को ब्रह्म मुहूर्त में लूट सकते हो, उतना कोई अनुकूलतम समय है ही नहीं। अब दिन में देखिए, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, वो ऐसे मनुष्य ज्ञान के अभाव में संसारी लोगों को लूटते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भले ही वो अपनी आर्थिक बैलेंस शीट में लाभ ले आते हो, लेकिन जब-जब आप कुछ छीना-झपटी, हेरा-फेरी, चोरी-डकैती, झूठ, ये सब स्थितियाँ आजकल तो घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ आप सुनते ही हो। इन स्थितियों के अंतर्गत आप और हम अपनी बैलेंस शीट में लाभ की संग्रह करते हुए धन एकत्रित कर भी लेते हो, तो उस बैलेंस शीट में देखिए जो-जो स्थितियाँ कानून के विरुद्ध होती हैं,
शास्त्र विरुद्ध होती हैं, उन सभी स्थितियों के अंतर्गत कि हमारी वो बैलेंस शीट कहो, वो पाप कर्मों का कर्माशय बन चुका होता है। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। क्यों? क्योंकि सत्संग के अभाव में अज्ञानता बनी रहती है और अज्ञानता में ये सभी बुराइयां मनुष्य को नजर नहीं आती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में एक एक क्षण अपना आध्यात्मिक उन्नति यानी कि मिले हुए जीवन के अवसर को आपकी कार्यशील रूपी जो एक बैलेंस शीट है उसमें शुभ संस्कार बनाते हुए लाभ कमाना चाहिए। जितनी भी आप आध्यात्मिक उन्नति इस जीवन में कर लेते हो वो पुनः आपको मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवाती है, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है। कम से कम मनुष्य अधोगति से तो बच ही जाता है। यदि आर्थिक बैलेंस शीट आप जितनी भी इधर-उधर से कुछ लाभदायक स्थितियाँ बना भी लो, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप जब-जब छीना-झपटी, नोन का उल्लंघन करते हुए और भी देखिए शास्त्र विरुद्ध अपकर्म करते हुए आप जितना भी आर्थिक बैलेंस शीट में लाभ ले भी आओ, वो सब आपको हमें दंड रूप में फिर नीचे की जोनियों में भुगतना। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, बैलेंस शीट शब्द का सहारा लेते हुए इसको आर्थिक स्तर पर भौतिक गतिविधियों से और आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा से जोड़ते हुए कुछ प्रकाश डालें। ऐसी सभी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ कि हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत फिर मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।